हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, फिट, फंटेस्टिक, वंडरफुल। तो जैसा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी, 10th क्लास का मैथ स्टार्ट किया था हमने और पहला चैप्टर उसमें आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ा रहे थे। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था तो उसकी वजह से कुछ ही क्वेश्चन हो पाए थे, लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि सब हो जाएंगे। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई? क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा आज। ठीक है। आई होप आपने लास्ट लेक्चर देखा हो। नहीं देखा इंट्रोडक्शन, अगर ऐसा लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री टफ है तो आप देखिए, बिल्कुल बेसिक से आपको सारे फॉर्मूले, सारी चीजें, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से आपको समझाई गई है। ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन भाई? इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल एबीसी है जो बी पर क्या है? राइट एंगल है। ठीक है भाई, एकदम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। tan a दे रखा है, क्या दिया है? tan a इज इक्वल्स टू 1/√3। और tan में आपको याद हो क्या क्या होता है, मैंने बताया था। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, मैंने जैसे बताया था। बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्या था? ये साइन के लिए था। सेकंड क्या था? कोस के लिए था। और थर्ड क्या था भाई? tan के लिए था। ठीक है। तो tan थीटा में क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 1। क्योंकि देखिए किससे दिया है? ए से। ए के रेस्पेक्ट में देखिए, ए के जस्ट अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर। मतलब जो एंगल दिया होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? परपेंडिकुलर। और बेस क्या हो जाएगा? √3। तो हमें क्या चाहिए? AC, मतलब हाइपोटेनस चाहिए। तो बाय PGT, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है भाई? 1। और बेस कितना है? √3 का स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1 + 3। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 एंड हाइपोटेनस इक्वल टू आ जाएगा √2 स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? 2। कितना है भाई? 2 आया। ठीक है। चलिए, क्या पूछा है हमसे? हमसे पहले पूछा है sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। ठीक है भाई, sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C, ये पूछा है। चलिए, sin A के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो, और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इंटू C के रेस्पेक्ट में। अच्छा चलिए, वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस क्या है? 2 इंटू सी की बात करते हैं। और जब सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको याद हो, मैंने बताया था कि सी से देखते हैं और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? 1 और हाइपोटेनस क्या है? 2 प्लस कॉस ए। ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बेस क्या हो जाएगा? √3 अपॉन 2 इंटू साइन सी। सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो सी के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर, मतलब क्या हो जाएगा? √3 अपॉन 2। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 2 आर 4 प्लस √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 आर 4। रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट। 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू व्हाट? 4 अपॉन 4 कैंसिल आउट, क्या आ गया भाई? 1। तो आंसर क्या है हमारा? 1 आया। ठीक है। सेकंड क्या है? कोस सी, सॉरी कोस ए। चलिए यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है। चलिए, क्या दिया है हमसे? पूछा है कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी माइनस कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है भाई, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। और कोस क्या होता है? कोस अगर आपको याद हो, मैंने बताया था बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस कितना हो जाएगा? ए के रेस्पेक्ट में √3 और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी? 2। तो √3/2 इंटू
cos c, c के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब 1/2। फिर से देखिए cos a क्या होता है, a के रेस्पेक्ट में बेस क्या है √3, हाइपोटेनस सेम रहेगा। c के रेस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा 1, हाइपोटेनस सेम रहेगा, माइनस साइन a के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/2 इंटू साइन c के रेस्पेक्ट में देखेंगे c के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर मतलब √3 अपॉन 2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगी 3 √3 1 is √3, 2 2 are 4 माइनस √3/4 कैंसिल आउट, तो आपका आंसर बचेगा 0। ठीक है भाई, 1 में से 1 जाके 0 बचता है, 2 में से 2 जाके 0 बचता है, तो √3/2 में 4 में से √3/4 कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्राइंगल PQR है, ठीक है भाई, जो किस पर राइट एंगल है, Q पर राइट एंगल है। क्वेश्चन में दिया गया है PR प्लस QR, क्या दिया है PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25, चलिए कोई बात नहीं, और क्या दिया है PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो PQ लिख लेते हैं हम, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में ही है। PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और देखिए ये दोनों साइड दी है PR प्लस QR, इन दोनों का सम दिया है कितना 25, तो मान लेते हैं हम यहाँ से, लेट अस अज्यूम PQ BX, PQ क्या है X है, PQ को X मान लें। क्या था हमारा, सॉरी PQ नहीं QR, PQ तो दिया है ना, सॉरी QR को क्या मान लिया हमने X मान लिया। ठीक है, अब QR को X माना है तो हमें दिया था PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25, तो यहाँ से आ जाएगा PR प्लस X इज इक्वल्स टू 25, तो PR इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 25 माइनस X, तो हमारे पास अब कुछ वैल्यूज आ गई, ये आ गई X और ये कितनी आ गई 25 माइनस X, तो हमें सबसे पहले तो X ही फाइंड करना है। ठीक है भाई, करते हैं बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम से चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, बेस कितना है PQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है QR का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, PR है 25 माइनस X का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR, सॉरी PQ कितना है 5 का स्क्वायर प्लस QR कितना है X स्क्वायर। ठीक है भाई, ये हो गया A माइनस बी का होल स्क्वायर, और मैं यहाँ लिख देता हूँ आइडेंटिटी A माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे तो आप 10th क्लास में सभी को पता होगा, होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, बात वही है, क्योंकि प्लस माइनस का इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा फिलहाल। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू X इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस X स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 प्लस X स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू X, तो हो जाएगा 50X, 25 टू 50 इंटू X। ठीक है, इक्वल आ गया 25 प्लस X स्क्वायर, इधर सिर्फ एक तरफ वेरिएबल कर लेते हैं, एक तरफ कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा X स्क्वायर माइनस 50X, ये इधर माइनस होगा आते ही, देखिए यहाँ प्लस है, इधर लेकर आएंगे कैसा हो जाएगा माइनस, माइनस X स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस है, उधर लेकर जाएंगे कैसा हो जाएगा माइनस 625, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 50x इज इक्वल्स टू माइनस 625, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 50 से 625 माइनस कर रहे हैं ना, तो बचेंगे माइनस के 600, माइनस के 600, तो 600 को कैंसिल डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू 0 से 0 और 12 5 16, तो x इक्वल टू कितना है 12, तो हमारी जो वैल्यू आई है QR की वो कितनी आ गई, QR इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है PR इक्वल टू क्या था 25 माइनस एक्स, PR इक्वल टू 25 माइनस एक्स एंड माइनस PR इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 12, तो PR इज इक्वल्स टू आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है भाई,
चलिए आगे देखते हैं अब क्या पूछा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी, पी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो साइन पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा क्यू आर, और हाइपोटेनस क्या है पी आर, क्यू आर अपॉन पी आर, और क्यू आर कितना है 12 और पी आर कितना है 13। फिर पूछा है कोस पी, और कोस पी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा पी क्यू अपॉन पी आर, बेस कितना है 5 अपॉन 13। अगर मैं 10 पी की बात करूं तो क्या होगा बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है पी आर और बेस क्या है पी क्यू, तो आ जाएगा 13 परपेंडिकुलर पी आर नहीं परपेंडिकुलर है क्यू आर, ठीक है, और अपॉन पी क्यू, और क्यू आर क्या है 12 अपॉन 13। देख सकते हैं परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर और अपॉन पी क्यू, और पी क्यू था 5। ठीक है भाई, तो ये आपके आंसर्स हैं। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, एक बस एज्यूम करना है। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है ये ट्रू फॉल्स है या नहीं, और आंसर को जस्टिफाई भी करना है। चलिए करते हैं। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए 10 की वैल्यू की बात हो रही है। अब मैंने एक टेबल बनवाई थी अगर याद हो, 10 में जो टेबल थी वो क्या थी 10a इज इक्वल्स टू जो 1090 की वैल्यू होती है वो अगर शायद आपको याद ना हो तो मैं बताऊं तो इनफाइनाइट होती है, और ये क्या बोल रहा है कि 1 से हमेशा छोटी होती है। अच्छा मैं और भी बता दूं 1060 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, और √3 का मतलब होता है 1.732, तो ये क्या है फॉल्स है। ठीक है आगे देखते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या है, sec a इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अच्छा sec की वैल्यू की बात करते हैं। sec a, वैसे तो sec की वैल्यू इनफाइनाइट तक हो सकती है, तो मैं इसको ट्रू कह सकता हूं। ठीक है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है कंडीशंस के अकॉर्डिंग 1/√2 रखो, सॉरी √2 रखो तो 1 से ज्यादा ही होगी। ठीक है cos a इज ऑब्जर्वेशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। देखो कोसेकेंट जो होता है वो किसका होता है sec का होता है, और ये क्या बोल रहा है किसके लिए यूज कर रहे हैं cos a, नहीं cos के लिए एंगल a के लिए कोसेकेंट यूज नहीं होगा। ठीक है साइन होता है, तो ये भी क्या है फॉल्स है, कोसाइन होता है वो। ठीक है 10a इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड a, कोट तो रेशियो है जैसे मैं बता चुका हूं, और a क्या है एंगल, तो एंगल और रेशियो का मल्टीपल तो आप नहीं निकाल सकते, तो ये भी क्या है भाई फॉल्स है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू 4/3, एंड 4/3 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आएगा 1.33। ठीक है और जो 10 साइन की वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है -1 टू +1, बस इतनी वैल्यू होती है। ये 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता और -1 से छोटा भी कभी नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है फॉल्स है। ठीक है भाई वैल्यूज याद रखेंगे आप, साइन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, चलिए ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, साइन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है 1 से कभी छोटा सॉरी कभी बड़ा नहीं हो सकता। आई होप इतना समझ आया होगा। रुकिए जरा 1 मिनट। ठीक है भाई देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 आती है आपकी, तो छोटी सी एक्सरसाइज है बहुत इजीली हो जाएगी कवर अप, इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कल बताई थी आपको, सब उसी पे डिपेंडेबल है। साइन की वैल्यू एक बार रिपीट कर लेते हैं, साइन 0 पर 0, साइन π/6 मतलब 30 डिग्री होता है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है पहले होता था, ये मोस्टली फिजिक्स में यूज होती है। ठीक है तो
10 साइन में 30 की वैल्यू 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 91। मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको कंप्लीटली ये वैल्यू निकालनी सिखाई थी, कैसे कैसे किसकी वैल्यू निकलती है, ठीक है। चलिए नॉट डिफाइन को हम इनफाइनाइट भी लिखते हैं, नॉट डिफाइन लिखा ना इनफाइनाइट भी लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्या दिया है भाई, साइन 60। अच्छा चलिए टेबल की बात कर लेते हैं। साइन में टेबल 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2 मल्टीपल cos 30 की वैल्यू क्या थी, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या थी, 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू भी क्या थी, 1/2। कंफर्म कर लेते हैं। साइन 60 1/√2 सॉरी √3/2 और cos 30 √3/2, सेम ऐसे ही साइन 30 cos 60। तो खैर बिलीव होना चाहिए टीचर पर। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4 प्लस 1 1 इज 1 2 2 जार 4। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम इज इक्वल सॉरी डिनोमिनेटर इज इक्वल, देन वी कैन से दैट 4/4 इज इक्वल्स टू 1। तो आंसर क्या है आपका 1। इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ इसमें बात नहीं है, सिंपल सी बात है, वैल्यू रखनी है, मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आनी चाहिए बस आपको। नेक्स्ट देखते हैं 2 10 स्क्वायर 45, 2 इंटू 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और उसका स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और उसका स्क्वायर। 2 इंटू 1 इंटू 1 1 प्लस, इसको मैं बोल सकता हूँ 3/4 माइनस 3/4 और 3/4 से 3/4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 2 1 इज 2 इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं cos 45 और cos 45 क्या होती है 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो sec इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है तो हो जाएगा 2/√3। देख लीजिए मैं दिखा देता हूँ, sec 30 2/√3, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं cosec 30, cosec होता है साइन का जस्ट अपोजिट और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और क्या हो जाएगी इसकी 2, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2 अपॉन 2 2 जार 4 अपॉन √3। मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, √3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 4, तो यहाँ से आ जाएगा आपका √3 अपॉन 4/2। या तो यही आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डिनोमिनेटर में कभी रूट में वैल्यू लिखी हुई नहीं मिलेगी, रेशनलाइज ही करना होगा। 9th में आप सीख चुके हैं रेशनलाइज करना, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ √3 बाय 4√2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय √2/√2। रेशनलाइज करना आता हो तो सिंपल है, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, जो वैल्यू रूट में होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, जैसे रूट में क्या है 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये सिंपल है। अगर प्लस माइनस में कुछ होगा तो कंजुगेशन बता देंगे कैसे होगा। √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा √6, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, आ जाएगा 4 इंटू 2 √6 अपॉन 8। दिस इज योर आंसर। ये भी हो सकता है आंसर शीट में, ठीक है। लग ही रहा था मुझे मैंने कुछ गलती करी है, क्वेश्चन देखने में हल्की सी गलती हो गई। देखिए यहाँ क्या है, प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है। एक मिनट दीजिए बस, क्या है प्लस, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या √3 ऊपर √3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2/√3 अपॉन √3, √3 सबसे ऊपर जाएगा, √2 की नीचे मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा √3 अपॉन √2 इंटू 2 प्लस 2/3, ठीक है। यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी √3 डिवाइडेड बाय 2/2 प्लस 2/6, ठीक है। कॉमन ले सकते हैं आप 2, आ जाएगा √3 अपॉन 2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा √2 प्लस √6। चाहे तो √2 भी हम कॉमन ले सकते थे जैसे वहां लिखा हुआ था, कोई इतनी बड़ी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, कर लेंगे। चलिए
मैंने बताया था अगर प्लस माइनस में कुछ होता है तो तरीका थोड़ा अलग होता है। तो इसको हम लिख लेंगे √3/2 इनटू में क्या था, इसको लिख सकते हैं √6 प्लस √2 और कंजुगेशन करेंगे तो सेम नंबर √6/2 डिवाइडेड बाय √6/2। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लगा दीजिए, ठीक है भाई। तो क्या आएगा, चलिए आगे कर लेते हैं। √3 इंटू √6 माइनस √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट, देखिए 2 इन ब्रैकेट a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, √6 क्या होता है, √3 इंटू √2। तो √3 के √3 में मल्टीप्लाई हो आएगा 3/2 माइनस √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 माइनस 2। यह आ जाएगा 3/2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। दिस इज योर आंसर। देखने में थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कंजुगेशन की वजह से, रेशनलाइजेशन की वजह से थोड़ा लेंथी हो गया, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, sin 30। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60। cosec 60, cosec अपोजिट होता है sin का रेसिप्रोकल, और sin 60 की वैल्यू √3/2, तो इसकी हो जाएगी 2/√3 डिवाइड sec 30। sec होता है cos का अपोजिट और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 होता है 1/2 प्लस 1, ठीक है भाई। करते हैं इसको सॉल्व, एलसीएम लेंगे। देखो क्या है हमारे पास, यहाँ √3 है यहाँ 2 है, इसके पास किसकी कमी है √3 की, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से। इसके पास अपॉन में 1 है, ना तो 2 है ना 3, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/√3। इसके पास √3 है, 2 की कमी है, -2 2 4 और अपॉन में आ जाएगा 2/√3, सेम एज नीचे करेंगे। इसके पास किसकी कमी है √3, यहाँ से चलते हैं 2 और 3। इसके पास किसकी कमी है 2 की, 2 2 4। इसके पास किसकी कमी है √3 की, और लास्ट वाले के पास दोनों की कमी है, तो फिर से 2/√3 और डिवाइडेड बाय 2/√3। 2/√3 से 2/√3 कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा 3/√3 माइनस 4 और अपॉन में आ जाएगा 3/√3 प्लस 4। सेम कंडीशन बन गई जैसे लास्ट क्वेश्चन था, 3/√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3/√3 प्लस 4। कंजुगेशन 3/√3 4 3/√3 4। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी होती है, नीचे वाले के अपोजिट साइन रखकर। प्लस है तो क्या लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे भाई माइनस, तो आ जाएगा 3/√3 माइनस 4 और 3/√3 माइनस 4 दो बार लिखा हुआ तो स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3/√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3/√3 माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3/√3 इंटू 3/√3। जब हम करेंगे स्क्वायर खोलेंगे तो 3 की 3 में मल्टीप्लाई होकर 9 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 9 3 27, कितना आएगा 27 माइनस 16। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3/√3 माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11। या तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है, और ये नहीं होगा तो आप इसका स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूँ आपके लिए, 3/√3 मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3/√3 का स्क्वायर क्या होता है 27 प्लस 4 4 16 माइनस 2 3 6 6 4 24/√3 और डिवाइडेड बाय 11। ऐड अप करेंगे तो हो जाएगा 43 माइनस 24/√3 डिवाइडेड बाय 11 और यही आपका आंसर होगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रेशनलाइज करा है, स्क्वायर रूट खोलिए, सॉरी स्क्वायर खोलेंगे होल स्क्वायर तो ये आएगा और होल स्क्वायर नहीं खोलेंगे तो ये रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 cos स्क्वायर 60। cos 60 होता है 1/2
तो आ जाएगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30। sec होता है cos का अपोजिट, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। टेबल याद नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। 5 इंटू 1 1 इज 1 अपॉन 2 2 जार 4 प्लस 4 इंटू 2 2 जार 4 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 पूरे के अपॉन में आ जाएंगे, आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं 5 1 इज 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 जार 16/3 माइनस 1। देखिए 4 4 जार 16 माइनस 1 अपॉन में आ जाएंगे, डिनोमिनेटर इक्वल है 3 और 1 4 4/4 और 4/4 कैंसिल आउट होके बचेगा 1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या बचती है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। फ्रैक्शन तो खैर आता होगा लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ आपके लिए। एलसीएम लेंगे, इसके पास देखिए 4 और 3 12 होता है, इसके पास किसकी हमें 3 की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 5 जार 15 प्लस ये आ गया 3, इसके पास किसकी हमें 4 की, 16 4 जार 64 माइनस इसके पास पूरा 12 ही नहीं है तो 12 और डिवाइडेड बाय 12 ऐड करते हैं 15 प्लस 64 माइनस 12 15 प्लस 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 64 होते हैं 79 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 एंड आंसर इज 67/12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 10 30 2 10 30 10 30 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 1/√3 मल्टीप्लाई हो गई तो 2/√3 लिख देते हैं 2/√3 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3। ठीक है 1 प्लस 1/3। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 2/√3 डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर इनके आपस में, तो ये हो जाएगा 3 1 इज 3 और 1 1 इज 1/3। ठीक है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आएगी, सही रखिए वैल्यू, हाँ सही है 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3 3 जाएगा ऊपर 2 2 जार 4 तो ये आ जाएगा 3/√3 इंटू 2। √3 को लिख सकता हूँ, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाले 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 2। √3 से √3 कैंसिल आउट तो बचेगा √3/2 और √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 की या कोस 30 की, साइन 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ चूज द करेक्ट ऑप्शन ही था। ठीक है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 0 है कहीं, बिल्कुल है। काम करते हैं ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन है। अच्छा पहले क्या होता था मैं आपको बताऊं, एक फॉर्मूला है, वैसे पहले नहीं 10th में पहले होता था वो, अब 11th में आपको मिलेगा। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कोस a, और भी होता है वैसे 2 होते हैं लेकिन 2 साइन a कोस a इज अ सिंपल फॉर्मूला फॉर साइन 2a। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 साइन a कोस a इज इक्वल्स टू साइन a। साइन a से साइन a कैंसिल आउट होकर हमारे पास क्या बचता है, सॉरी 2 साइन a था ना, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है कोस a इक्वल टू 1। कोस a इज इक्वल्स टू 1 और कोस में 1 किसकी वैल्यू होती है कोस 0 की, तो कंपेयर करने के बाद a इक्वल टू क्या बचता 0। लेकिन ऐसे हम नहीं कर सकते। चलिए ऑप्शन डी नहीं दिख रहा, ऑप्शन डी भी देख लीजिए। ऐसे हम नहीं कर सकते क्योंकि अब हम
हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं है, हम लगा सकते हैं, वैसे मैंने लगा दिया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिंपल अगर आपको इसको करना है तो सिंपली आप कर सकते हैं इसको कैसे, कम वैल्यू रख लीजिए, साइन में वैल्यू रखते हैं 2 इंटू पहले 0 इक्वल टू 2 इंटू साइन 0, साइन 2 इंटू 0 तो साइन 0 ही रहेगा, इक्वल टू 2 साइन 0, और साइन 0 में वैल्यू क्या होती है 0, और 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू रख के हो जाएगा। अगर हम दूसरी वैल्यू रख के देखते हैं कुछ, देखिए क्या है, साइन 2 इंटू ए फॉर 30 इक्वल टू 2 इंटू साइन 30, साइन 2 इंटू 30 मतलब 60 इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू 1, नहीं आ सकता। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू इज करेक्ट, वैल्यू 0 इज करेक्ट। सिंपल फॉर्मूला है, या फिर आपको वैल्यू रखकर ही चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और उसका भी होल स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2/√3, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 1/3, वैल्यू करेंगे 2/√3, एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर 3 माइनस 1/3, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2/√3 अपॉन 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 ऊपर जाएगा, आ जाएगा 3/√3, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 अपॉन में √3 कैंसिल आउट, क्या बचा √3। कैलकुलेशन आप सबको आनी चाहिए। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 इंटू tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 इज 1/√3, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 1/3, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 की मल्टीप्लाई इधर, 3 1 3 माइनस 1/3, बचा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 सबसे ऊपर चला जाएगा, 3/√3, और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3, तो क्या बचा √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है भाई, √3 वैल्यू होती है tan 60 की। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फाइनली आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ tan a इज इक्वल्स टू tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3। जब कभी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको क्या करना है, √3 को भी इसके ही टर्म में चेंज कर लो, जैसे tan था ना, तो tan के टर्म में, tan में √3 वैल्यू किसकी होती है tan 60 की। ठीक है, कंपेयर करेंगे, अच्छा ऐसे काट मत देना, काटना नहीं है, कंपेयरिंग करने के बाद a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरे पर आ जाइए, क्या था tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, और 1/√3 वैल्यू किसकी होती है tan 30 की। फिर से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद a माइनस बी किसकी वैल्यू आ जाएगी भाई 30 की, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ऐड कर दो दोनों को, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, ऐड कर रहे हैं, प्लस प्लस 2a इज इक्वल्स टू 90, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a इक्वल टू 90/2 एंड a इज इक्वल्स टू व्हाट 45। किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करिए, क्या था a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, तो a प्लस 45 सॉरी 45 प्लस बी, 45 प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, b इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45 एंड b इज इक्वल्स टू 15। तो वैल्यू आ गई हमारी क्या, a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 15। आगे हमें मतलब ही नहीं क्या क्या दिया है, बोल रहा था कि 0 से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी और 90 के इक्वल या 90 से छोटा, और a मस्ट बी ग्रेटर देन b, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट ही है, लास्ट है। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमारा पहला है साइन a प्लस बी, क्या है भाई साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का सिंपल एक फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b।
क्या ऐसा लग रहा है किसी एंगल से देखने में? लग तो नहीं रहा, नो, या फॉल्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देख लेते हैं, चलिए अभी कैन ले तो हमारे पास वैल्यू 90 है। ठीक है, अगर हम थीटा को इंक्रीज करते हैं, फिलहाल के लिए देख लेते हैं, 0 से चलते हैं। 0 पर वैल्यू 0 होती है, 30 पर वैल्यू होती है 1/2, मतलब कि 0.5 बोल सकता हूँ मैं। 45 पर वैल्यू होती है 1/√2, वैल्यू डिवाइड करेंगे 1.414 से 1 को। ठीक है, 0.000, ओह कितने जीरो लगाऊं, समथिंग 68 आएगा, तो 0.67 समथिंग। ठीक है, और 60 पर वैल्यू क्या आती है √3/2, और √3/2 1.732, और उसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.83 के समथिंग। और 90 पर वैल्यू क्या होती है 1। तो देखिए जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हम थीटा और बढ़ाएंगे तो बात अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम फिलहाल ट्रू बोल सकते हैं इन दिस सिचुएशन। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मैंने बताया था कि जो cos थीटा होता है वो जस्ट अपोजिट टू साइन होता है। साइन बढ़ रहा है तो cos घटेगा, तो ये तो फॉल्स होना ही होना है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं हो सकता। ठीक है, साइन 0 पर वैल्यू क्या होती है, क्या cos 0 की वैल्यू बराबर होती है, नहीं, साइन 0 पर वैल्यू होती है 0, और 1 पर 0, cos 0 पर होती है 1। तो ये भी क्या है भाई, फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। चलिए कंफर्म कर लो आप, ऐसे ही बता दूंगा। कोट 0 पर क्या है, नॉट डिफाइंड, तो ये वाला भैया क्या है, दिस इज ट्रू। ठीक है भाई, चलिए तो फाइनली 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, अगर कोई क्वेरी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट वीडियो होगी 8.3, जैसे मैंने बताया था सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है जिसकी। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।